सुल्तान। जी नवाब साहब। हमने तुम्हें कल बाग में इकबाल को देखने के लिए भेजा था, तुमने हमें बताया नहीं। नवाब साहब, मैं इकबाल को देखकर आपको बताने आया था, परंतु आप कहीं गए हुए थे, इसलिए मैं आपको इकबाल की जानकारी नहीं दे पाया। अरे हाँ, कल मैं चौधरी सुमेर सिंह जी के यहाँ गया था, उन्हें मुझसे कुछ काम था। अब बताओ, इकबाल ने हमारा बताया हुआ काम किया या नहीं? नवाब साहब, जब मैंने जाकर देखा तो इकबाल वहाँ नहीं था, और जो आपने काम बताया उसने वो भी पूरा नहीं किया। किंतु नवाब साहब, किंतु क्या? मैंने वहाँ काला मरा हुआ सांप देखा। मुझे लगता है इकबाल के फावड़े से मरा होगा, और इकबाल डर के मारे भाग गया होगा। ये सही नहीं है नवाब साहब कि इकबाल ने आपका काम अधूरा छोड़ा। हाँ, ये बात सही है कि कल इसके फावड़े से एक सांप कट गया था और ये डर के मारे घर चला गया था, लेकिन आज पूरा काम निपटा के आ रहा है। अगर यकीन ना हो तो सुल्तान को भेज के पता कर लो। कैसी बातें कर रहे हो शमशुद्दीन, हमें आप पर पूरा यकीन है, आप कभी झूठ नहीं बोलते। ये लो, ये भी लो, ये आपके इकबाल के काम के पैसे हैं। शुक्रिया नवाब साहब, अगर कोई और काम हो तो बताइएगा, हम दोनों बाप बेटे मिलकर करें। जी हाँ शमशुद्दीन जी, कोई भी काम होगा सबसे पहले हम आपको ही बताएंगे। अच्छा नवाब साहब, इजाजत दीजिए। जी जी, आपको इजाजत है, आप घर जा सकते हैं। अब कोई भी काम होगा मैं आपको ही इत्तला दूंगा। सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम। खुदा हाफिज। सुल्तान जी जाकर नौकरों को बोलो भैंसों को चारा वारा डालेंगे। ठीक है नवाब साहब, जाता हूँ। अम्मी, हाँ बेटी। देखना उन्हें गए हुए बहुत टाइम हो गया है, अभी तक लौट के नहीं आए। तू क्यों परेशान हो रही है बेटी? आ जाएंगे, आज इकबाल अकेला नहीं गया है, उसके अब्बू भी तो साथ गए हैं। ये देख, आ गए ना। तू तो ऐसे ही परेशान हो रही थी। बेटी सकीना, इसमें मुर्गा है, बढ़िया सा कोरमा बना ले। ठीक है अब्बू। इकबाल जी, आप ऐसा करो, जाके दही ले आओ। शकीना, दही और मसाले इसी में रखे हैं, अब्बू ने पहले ही ले लिए थे। अब्बू, हाँ ये ठीक किया आपने, वरना इन्हें दोबारा जाना पड़ता। हाँ बेटा, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ले आ। शकीना, इसमें एक अंडा रखा है, वो मुझे दे दे, मैं उसे सांप के बच्चे को खिला दूं। ठीक हाँ है, हाँ, खिला दे बेटा। ये लो। ला, मैं निकाल देता हूँ। ले बेटा। ठीक है अब्बू। जा बेटा, बना ले। जी अब्बू। मैं जरा कमर सीधी कर लूं। ले बेटा, ये बोतल भी ले जा। कमर सीधी कर लेता हूँ। जरा सर मालिश कर दे यार। ले बेटा, तू अपना खाना खा और जल्दी से बड़ा हो जा, फिर मैं तुझे तेरे घर पे छोड़ के आऊंगा। अच्छा, एक बात तो बता तू मुझे, वो जो गलती से मेरे हाथ से कट गए थे, वो तेरी अम्मी थी या अब्बू थे? तेरी की, ये तो बोलता ही नहीं। चल कोई बात नहीं, तू अपना खाना खा, मैं तो चलूं। अब्बू लेट गए? हाँ, लेट गए रे। ये लो पानी पियो। ले वो अब्बू, पानी पी लो। लाओ। ले बेटा। लाओ। अजी, आप मुझे एक बात बताओ, वो सांप मिला या नहीं?
हाँ, कल जहाँ इकबाल ने काम किया था वो सांप हमें वहीं पड़ा मिल गया। फिर हमने फिर हम वहाँ से नवाब साहब के यहाँ चले गए। फिर उन्होंने हमारा मेहनताना दे दिया। वहाँ से फिर हम मंडी गए, मंडी से फिर अपने घर आ गए। ये आप दोनों ने बहुत अच्छा करा। अल्लाह उस सांप को जन्नत नसीब करे। आमीन। आप लोग मुंह हाथ धो लो, खाना तैयार है। अब्बू चलो हाथ मुंह हाँ। धो के आते हैं, फिर आके खाना खाएंगे। बहुत जोर की भूख चलो लगी बेटा, है। चलो आ जाओ। कल तो तुम्हें मुझसे आजान ने बचा लिया था, लेकिन आज कौन बचाएगा? मैं तेरे खानदान को तबाह कर दूंगी। आ रही हूं मैं अपना इंतकाम लेने। अच्छा, मुझे बर्बाद करके चैन की रोटी खा रहे हो? खा लो, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रोटी है। क्योंकि आज मैं तुम्हें मौत की नींद सुला दूंगी। अब्बू और कुछ लाऊं? बस बेटा, मैं तो खा चुका। सकीना तुमने बेटी, खाना खाया? हाँ जी खा लिया जी। बेटा तुम लोगों ने? हाँ जी अब्बू खा खा लिया। सकीना बेटी, ये ले जा और सारे बर्तन वर्तन समेट के तुम लोग भी आराम करो। ठीक है ठीक है इकबाल अम्मी। बेटा, तुम जाओ आराम करो। ठीक है अम्मी, मुझे तो पहली नींद आ रही हाँ थी। ठीक है, जाओ बेटा, थके हुए हो, आराम करो। जाओ बेटा, बेफिक्र रहो, मैं बैठा हूँ। ठीक है अब्बू, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, सो जाओ। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। आप भी आराम कर लो, थके ना हो पूरे दिन के। हाँ यार, थका हुआ तो हूँ, बहुत थकन महसूस हो रही है अब। पैर दबा दूं? ना 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 ना, तुम भी लेट जाओ। लेटो, तुम भी लेटो, मैं भी लेट जाता हूँ। या मेरे मौला। बड़े ही आराम की नींद सो रहे हो ना जालिमों, पर अब मौत की नींद सोओगे और कभी नहीं उठोगे। सबसे पहले मैं उस जालिम के जन्म देने वालों को ही डस लेती हूँ। अजी उठो। क्या है? अजी अलादीन रो रहा है, मुझे लगता है कोई तकलीफ है उसे। चलो चल के देखते हैं। तू परेशान मत हो, अम्मी देख लेंगी। अलादीन अभी चुप हो जाएगा, तू सो जा। अजी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, एक बार चलो ना। अम्मी अब्बू अलादीन के पास हैं, वो हमसे ज्यादा ख्याल रखते हैं अलादीन का। तुम ऐसा करो, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। जी ठीक है।
परिवार को मुझसे छीन लिया, उसके बच्चे को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। माँ, तुम आ गई। माँ, तुम कहाँ थी? माँ, रुक जाओ माँ। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। हाँ माँ। कहाँ था तू मेरे बच्चे? कहाँ था तू अब तक मेरे बच्चे? कितना तड़पी हूँ मैं तेरे बिना। कहाँ था तू अब तक? कहाँ चला गया तू मेरे बच्चे? कहाँ था तू अब तक? लेकिन इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। आओ माँ, बाहर आओ। हे भगवान, मेरा बच्चा कैसे अपनी माँ के बिना रहा होगा। अब मैं तुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दूंगी। माँ, जिसकी वजह से आज मैं तुमसे मिल पाया हूँ, तुमने तो उसके माँ बाप को ही छीन लिया। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो एक हत्यारा है। उसने तुम्हारे पिताजी को हमसे छीना है, इसलिए मैंने उसके माँ बाप को डस लिया और उसे भी मार डालूंगी। इकबाल ने पिताजी को जानबूझकर नहीं मारा, वो तो वहाँ पे काम कर रहे थे। पिताजी जैसे ही तुम्हें देखने बाहर निकले, वैसे ही इकबाल के फावड़े से कट गए। आखिर तेरे पिताजी मारे तो उसी के हाथों गए हैं। वो एक हत्यारा है, हत्यारा, और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अगर वो हत्यारा होता तो मुझे अपने घर ले जाकर मेरी जान क्यों बचाता, और मुझे अपने बेटे से ज्यादा प्यार क्यों करता? क्या तू सच कह रहा है? क्या कोई इंसान भी किसी नाग के बच्चे की जान बचा सकता है? मुझे यकीन नहीं होता। अगर मैं आज आपके पास सही सलामत हूँ ना, वो इकबाल की वजह से ही हूँ, जिसे आप मानने पे तुली हुई हो। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए मैंने इकबाल के माँ बाप को ही डस लिया, जिन्होंने मेरे बच्चे को प्यार दिया। माँ, तुम इकबाल को माफ कर दो, उनके माँ बाप की जान बचा लो, वो बहुत अच्छे लोग हैं। क्या सोच रही हो माँ? मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं उन दोनों का जहर पी सकूं। तो चलो माँ, हम दोनों की मिलके जान बचाएंगे। चलो। अब्बू, अब्बू, अम्मी, अम्मी, अब्बू, अम्मी, इकबाल जी, इकबाल जी, जल्दी आओ इकबाल जी। क्या हुआ? क्या हुआ सकीना? क्या हुआ? देखना अब्बू अम्मी को क्या हो गया। अम्मी, 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 अब्बू, अब्बू, क्या होगा? अब्बू उठाओ, अब्बू, अब्बू उठाओ। पता नहीं, उठ ही नहीं रहे और अम्मी, इनके मुंह से भी जान अम्मी से उठो, निकल रहे हैं। अम्मी। और आला दिन भी रो रहा है। अब्बू, अम्मी, उठो अब्बू, अम्मी उठो। अब्बू, अम्मी, तुम्हें क्या हो गया अब्बू? अब्बू, अब्बू, अम्मी, 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 अम्मी उठो, उठो अम्मी, अम्मी उठो, अब्बू। सकीना, अम्मी अब्बू उठ क्यों नहीं रहे हैं? पता नहीं। अम्मी उठ जाओ। अल्लाह। अब ये सुनते हो? हाँ, देखना, लगता है अब्बू को तो सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया। अम्मी को देखना, अम्मी को भी काट लिया क्या? सकीना, ये तो अम्मी को भी काट लिया। हाय अल्लाह, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। हमारे अम्मी अब्बू
अब्बू को सांप ने काट लिया बेटा। अब कैसे रहेंगे सकीना हम अम्मी अब्बू के बगैर? अम्मी, या अल्लाह। क्या हुआ इकबाल भाई? बहन, हमारे अम्मी अब्बू को सांप ने काट लिया। इनकी जान बचवा दो, इन्हें किसी डॉक्टर के दिखवा दो। अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कर दो बहन। इन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। जब तुमने मुझे बहन कहा है तो तुम्हारे अम्मी अब्बू मेरे अम्मी अब्बू भी हुए, और इनकी जान बचाना मेरा भी फर्ज बनता है। हाँ बहन, हमारे अम्मी अब्बू की जान बचा दो। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप फिक्र मत करो मामी, हम दोनों मिलके नाना नानी की जान बचा देंगे। क्यों माँ? हाँ बेटा। इकबाल जी ये क्या कर रहे हैं? पता नहीं सकीना। उड़ जाओ नानी। होश में आ रहे हैं अब्बू। अम्मी अम्मी अब्बू, अम्मी भी होश में आ रही हैं। सकीना, अम्मी उठ रही हैं। इकबाल जी अब्बू भी। अम्मी, आप ठीक हो गई? अम्मी अब्बू आप ठीक हो गए? बेटा ये लोग कौन है? पता नहीं कौन बहन है। कौन सी बहन है बेटा ये? ये आए और आपका इन्होंने जहर सूंघ लिया। क्या कहा? जहर सूंघ लिया? बहन तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारे अम्मी अब्बू की जान बचाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। हाँ बहन, आपको खुदा ने फरिश्ते के रूप में हमारे पास भेजा है। एक तरफ तो तुम दोनों मुझे बहन कह रहे हो और दूसरी तरफ एहसान की बात कर रहे हो। मैंने तुम दोनों पे कोई एहसान नहीं किया। तुमने मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला, उसी की एवज में मैंने अम्मी और अब्बू की जान बचाई। क्या कहा? तुम्हारा बच्चा? ये तुम्हारा बच्चा तो हमारे पास कभी आया नहीं। अब्बू, आपने पहचाना नहीं? इकबाल जी जिस सांप के बच्चे को जंगल से लाए थे ना, ये वही बच्चा है। क्या वो सांप का बच्चा यही है? पर ये इस रूप में कैसे आ गया? हम इच्छाधारी नाग परिवार से हैं। हम किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन अब हम सिर्फ माँ बेटे ही बचे हैं। बहन, मुझे माफ कर दो। मेरे ही कारण तुम्हारा नाग मेरे हाथों से मारा गया। इस बात का मुझे जिंदगी भर पछतावा रहेगा। बेटी, तुम मेरे इकबाल को माफ कर दो। इसने जानबूझ के तुम्हारे नाग को नहीं मारा। मुझे मालूम है, मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अच्छा, तो अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। बहन, आज से आप अपने आप को कभी बेसहारा मत समझना। हम सब आपके साथ हैं। हाँ बहन, जब भी तुम्हारा दिल करे हमारे घर चली आना। तुम्हारे इस भाई का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। मामा, अब मैं तुम्हारे साथ दोनों रूपों में खेला करूंगा। ठीक है मेरे भांजे राजा, हम सब तैयार हैं। तो अब हम फिर मिलेंगे।